नमस्कार मित्रों। तो आज मैं आपको सभी को टॉपर बनने के बहुत ही अच्छे टिप्स देने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आपको टॉपर बनना है तो। एक बहुत बड़ी कमी जो किसी भी क्षेत्र के व्यक्ति में होती है और विशेष रूप में स्टूडेंट्स में, कि वो बहुत ही जल्दी किसी को अनुयायी बन जाते हैं। और अगर आप अनुयायी बनने में ज़्यादा रुचि रखते हैं तो आप लीडर कैसे बनेंगे? आपके अंदर नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप की जो वो स्किल होती है, वो कैसे उजागर होगी? जब भी किसी परीक्षा का रिजल्ट आता है तो एक विद्यार्थी बहुत ज़्यादा यह जानने में इच्छुक होता है कि टॉपर कौन है, प्रथम रैंक किसका आया। किसी ने भी अगर परीक्षा उत्तीर्ण की है या कोई छात्र या छात्रा ने टॉप किया है तो निश्चित रूप से वो सम्मान का पात्र है और हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन उसके अनुभवों से क्या और कितना सीखना है, इसकी समझ भी हमें होनी चाहिए। हम अपना बहुत सारा समय, जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, जो एग्जाम में टॉप करते हैं, उनकी बातें करने में नष्ट कर देते हैं। या तो हम उनकी बातें अपने दोस्तों से करते हैं या सोशल मीडिया पर। हम उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, उनके मित्र बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमें गाइड करें, रास्ता दिखाएं। हम न जाने क्यों क्या उन्हें क्या समझ बैठते हैं। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या जो विद्यार्थी बुद्धिमान होते हैं वही परीक्षा में टॉप करते हैं, या फिर जो परीक्षा में टॉप करते हैं वो हमें बुद्धिमान लगने लगते हैं? इस सवाल का जवाब देना आसान नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि विद्यार्थी में ज़रूर कोई प्रतिभा होगी, उसने ज़रूर कठिन परिश्रम किया होगा, तभी उसने परीक्षा उत्तीर्ण की है। लेकिन यह भी सच है कि जो परीक्षा में अव्वल आते हैं, उन्हें देखकर हमें यह लगने लगता है कि इनमें कुछ अलग है, कुछ ऐसी अनूठी प्रतिभा इनमें छिपी है जिसके बल पर वे यहाँ तक पहुँचे हैं। विशेष रूप से अगर कोई कठिन परीक्षा उन्होंने निकाली है तो उसमें कोई अलौकिक शक्ति है, कोई ईश्वरीय गुण है, हो सकता है या किसी दूसरे ग्रह से भी आया हो। इसलिए हम इन लोगों के जीवन में इतनी रुचि लेने लगते हैं कि एक तरह से हम उनका अनुसरण करने लगते हैं। हम हमारी उम्र और तजुर्बे के लोगों को अपना गुरु मानने लगते हैं और खुद को उनसे कमतर समझने लगते हैं। अगर हमारे अंदर पहले से ही हीन भावना है तो यह प्रवृत्ति और भी तीव्र होती है। हम सब और जल्दी से किसी का भी चेला बनने को तैयार रहते हैं। अगर हमें किसी मेधावी छात्र से कुछ सीखना है तो हमें यह सीखना चाहिए कि परीक्षा के लिए उसकी रणनीति क्या थी, उनसे कौन सी किताबें पढ़ी, किन बातों का ध्यान दिया, क्या गलतियाँ की। इससे ज़्यादा हमें किसी पर टॉपर के जीवन में नहीं झांकना है। सोशल मीडिया पर भी उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी जीवन शैली क्या है, उसका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है या कौन है, उसके पढ़ने में कैसा है, क्या क्या रैंक उसकी आई भी है। आपको यह गलतफहमी होनी शुरू हो जाएगी कि ये सारी चीज़ें जो किसी भी तरह से परीक्षा से संबंधित है, इनको करके आप उस व्यक्ति की तरह बनकर परीक्षा में अव्वल आ जाओगे। अगर किसी परीक्षा में 1 लाख लोग बैठते हैं और सिर्फ 1000 सीट हैं, तो किसी का भी हाल में 1000 से बच्चे सेलेक्ट नहीं हो सकते। इसका यह अर्थ नहीं कि जो 1% सेलेक्ट हो गए उनमें कुछ विशेष है कि आप उसकी खोज में अपना समय व्यर्थ करें। वह इसलिए सिलेक्ट हुए कि उन्होंने बस जो चीज़ें सब करते हैं उसने और अच्छे से किया और मन लगा के किया। वे सब आप भी किसी समान तरीके से कर सकते हैं। कृपया करके उन्हें अपना आइडल मत बनाइए। जब आप बहुत जल्दी किसी के अनुयायी बन जाते हैं तो आप उनकी क्षमता को कम आंकते हैं। इसके अलावा वो आपकी क्षमता को भी आप लोग बहुत ही कम आंकने लगते हैं। क्यों ना आप अपने आप को निखारें, क्यों ना आप अपने बेहतर बनाने में अपनी ऊर्जा खर्च करें। लोग अक्सर यह व्यर्थ के सवाल जानना चाहते हैं, जैसे टॉपर किस पेन से लिखता था, टॉपर ब्रेकफास्ट में क्या खाता था, डिनर में कौन सी सब्जी खाता था, अपने अध्ययन कक्ष की दीवारों पर किसकी फ़ोटो लगा के रखी है, उसके हाथों में लिखे हुए नोट्स के फ़ोटो स्टेट चाहिए, टॉपर के माँ बाप क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं, टॉपर के जीवन के रोचक किस्से, उसकी फ़ोटोग्राफ इत्यादि। अगर आप बहुत ज़्यादा टॉपर लोगों के साक्षात्कार देखेंगे तो यह उल्टा आपको भटका सकता है। किसी टॉपर ने किताब ए को अच्छी बताया तो किसी ने किताब बी को। अब आप असमंजस में पड़ जाएं कि दोनों ही मेधावी हैं, किसकी बात सुनी जाए। हो सकता है आपको सेल्फ स्टडी पसंद हो, लेकिन टॉपर कहे कि ग्रुप स्टडी बेहतर है। आप बस अपने आप को जानिए। हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अपने अध्ययन का रास्ता जो हमने अपने लिए चुना है, हमें उसी पर डटे रहना है। हमें बहुत ज़्यादा किसी के प्रभाव में नहीं आना है। हमारे लिए क्या अच्छा है या हमें ही पता है। भगवान ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है, सबका तरीका अलग है, प्रतिभाएं अलग हैं। कोई दिन में अच्छा पढ़ता है तो कोई किसी को रात में पढ़कर अच्छा मूड समझा जाता है। किसी को ज्ञान अर्जन करना अच्छा लगता है, कोई ज्ञान का संचय सिर्फ परीक्षा मात्र के लिए करता है। कई बार मीडिया या न्यूज़ चैनल जिस तरह टॉपर को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं, उससे भी भ्रम पैदा होता है। आप रियलिटी से दूर जाते हैं। आपको विशेष तरह से लोगों का रोमांच बेचा जाता है। प्रायः आप न्यूज़ में सुनेंगे कि रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया या चौकीदार कलेक्टर बन गया। इन तरह की खबरों की सनसनी की तरह प्रस्तुत किया जाता है। कोई सम्राट परिवार का लड़का अगर यह न्यूज़ सुनता है तो उसे ऐसा लगने लगता है जैसे गरीब होना कोई विशेष टैलेंट हो। काश वो भी रिक्शा वाले का बेटा होता तो आईएएस बन जाता।
याद रखिए, वो आईएएस इसलिए नहीं बना कि वो रिक्शे वाला का बेटा है, वो अपने परिश्रम से बना है। ऐसे बहुत से गरीब लोग हैं जो नहीं बने होंगे, जिन्होंने पेपर दिया होगा लेकिन वो फेल हो गए होंगे। जब हम इस तरह की न्यूज़ सुनते हैं तो हमारा मन ऐसा हो जाएगा, यदि कोई मध्यम वर्ग या समृद्ध परिवार का व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण होगा तो हम उसे बिल्कुल आदर सत्कार नहीं देंगे। मैं मानता हूँ कि साधनों की कमी का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यह तो सोचिए कि एक अमीर व्यक्ति का बेटा सारी सुख सुविधाएं होते भी कुछ बन गया। उसने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया होगा? क्या वह प्रशंसा का पात्र नहीं है? उसकी तो इतनी मेहनत करना भी मजबूरी भी नहीं थी। उसके प्रयासों को हम जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हम सबके पास हमारी अपनी विशेष तरह की चुनौतियाँ हैं। हम अपनी चुनौतियों पर अपने तरीके से काम करना चाहिए। इससे बेहतर कौन नहीं जानता कि हम अपने में क्या क्षमता है, हम क्या कर सकते हैं। कई बार आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप गरीब हैं, दूसरे अमीर हैं, उनके पास ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं, इसलिए वो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी कोचिंग लगवा सकते हैं। बहुत सारे टॉपर तो विभिन्न कोचिंग के द्वारा पैसे देकर ही बुलाए जाते हैं या खरीद लिए जाते हैं। ऐसे में आप भ्रमित भी हो सकते हैं, इसलिए आप अपने ऊपर निर्भर कीजिए, दूसरों की बात को बिल्कुल मत सोचिए। अब आगे बात करते हैं कोचिंग किन के लिए ज़रूरी है। कोचिंग उन्हें लेनी चाहिए जो खुद अपने आप को रोज़ पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं कर पाते, खुद से नियमित नहीं रह पाते, जिन्होंने स्कूल या कॉलेज में बहुत ही निम्न स्तर की शिक्षा ली है, जिन्हें कुछ आता नहीं और उनका कोई मार्गदर्शक भी नहीं है, या फिर तैयारी के लिए समय बहुत कम है। इन सब सूरतों में एक अच्छी कोचिंग आपकी ज़रूर हेल्प करेगी, लेकिन बिना कोचिंग के भी लक्ष्य आराम से और आसानी से पाया जा सकता है। आप जिन भी हालातों में हैं, ठीक हैं, आपके हालात इससे बदतर भी हो सकते थे। बहुत से लोग तो आपसे भी ज़्यादा बुरे हालात में होंगे, ये भी तो अपने दिमाग में एक बार सोचिए। मान लो आप सोचते हैं कि काश आपके पास एसी कमरा होता तो आप ज़्यादा अच्छा पढ़ पाते। जिसके पास एसी कमरा है वो सोच सकता है कि यहाँ मुझे घुटन होती है, काश किसी गांव के खेत खलिहान में पड़ रहा होता, ज़्यादा आउटपुट दे पाता। या फिर मेरे घर के पास कोई लाइब्रेरी होती तो और मेहनत कर पाता, या मेरे कोई परम मित्र के साथ तैयारी करता तो अच्छा लगता, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता। इस काश का कोई अंत नहीं है। आपको कभी भी पढ़ने के लिए एकदम परफेक्ट सब स्थिति नहीं मिल पाएंगे। आप बाहर से देखेंगे तो बहुत लोगों के लिए जहाँ आप आज हो वही परफेक्ट है। दूसरी बात, जब एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा जन्म अपने मन से ले लेगी, और परफेक्ट की भाषा हमेशा बदलती रहेगी। वो आपके लिए कभी एक स्तर पे नहीं रह पाएगी। अब तक हमने उन 1% लोगों की बात की जो टॉपर हैं। अब बात करते हैं दूसरे बच्चे, 99% बच्चे जो किसी न किसी वजह से कम मार्क्स अटक जाते हैं। विफलता के अनेक कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि अभ्यास की कमी हो, मार्गदर्शन न मिल पाया हो सही से, घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो तो कोचिंग की न मिल पाई हो। एक परीक्षा में विफल होने का अर्थ यह नहीं कि आप जीवन में विफल हो गए हैं। इतिहास में बहुत सारे वैज्ञानिक, साइंटिस्ट होते हैं जो कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एक्टर, कलाकार, क्रिकेटर्स ऐसे हैं जो परीक्षाओं में फेल हुए हैं। ऐसा अक्सर होता है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अच्छा एक्टर बन जाए और एक एक्टर की फिल्में ना चले, लेकिन उसे व्यापार में सफलता मिले, और हर बार सफलता पहले ही प्रयास में मिले, यह भी आवश्यक से नहीं। इतिहास में दो लोग तरह के लोग हुए हैं। एक जूलियस सीजर जैसे, जो कहते थे आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड। इसका मतलब मैं जहाँ भी गया मैंने सिर्फ विजय ही पाई, पता ही नहीं विफलता क्या होती है, तुरंत सफलता मिली। लेकिन दूसरी ओर महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला जैसे लोग, जिनका पूरा जीवन परिश्रम और संघर्ष में मिला और तब उन्होंने कुछ भी नहीं पाया। आज हमारे बीच ना महात्मा गांधी है ना जूलियस सीजर, लेकिन आज हम दोनों को याद करते हैं, दोनों से सीखते हैं, दोनों का इतिहास में स्थान है। तो अगर आपको पहली बार में सफलता ना मिले तो हम स्वयं से कहिए, हो सकता है इतिहास ने आपको जूलियस सीजर न चुना हो, इतिहास ने आपको महात्मा गांधी चुना हो, इतिहास ने आपको नेल्सन मंडेला चुना हो। इतनी जल्दी हताश मत होइए, अपने आप को अवसर दीजिए। अपने ऊपर बहुत सारी निराधार और अवास्तविक उम्मीदों का बोझ मत डालिए। जीवन में यह परीक्षा दोबारा आएगी, या नहीं तो कोई और अवसर आपके सामने आ जाएगा। जीवन में ना अवसरों की कमी है और ना ही नए पथों की। कई बार एक पथ पर हमें विजय नहीं मिलती, लेकिन हम दूसरे पथ पर विजय पा लेते हैं। निसंकोच आगे बढ़ते जाइए और अवसरों का परिणामों में बदलिए। एक समस्या ये भी है कि जब टॉपर इंटरव्यू देते हैं तो जानबूझ के अलग दिखाने के लिए कई ऐसी किताबें बोलते हैं जो उन्होंने वास्तव में नहीं पढ़ी होती। कुछ में यह आदत भी होती है कि सम्मान या अहमियत पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे दिखाओ कि आपका जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा। ऐसे में आप भटक सकते हैं। आपको यह लग सकता है कि आप इतना संघर्ष नहीं कर पाएंगे। अगर आप बहुत अच्छा ये बहुत ज़्यादा अलग अलग लोगों के इंटरव्यू देखेंगे तो एक समय यह भी आएगी कि आप एक ही बात सुन सुनकर ऊब जाएंगे, और फिर वो बात आप पर असर नहीं करेगी। फिर आप भी उस पर चलने की बजाय कुछ अलग ढूंढेंगे। उदाहरण देता हूँ मैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि राजनीति के लिए अच्छी किताब कौन सी है, तो मान लीजिए 10 लोगों ने कहा कि लक्ष्मीकांत किताब अच्छी है। आपको करना यह चाहिए कि आप भी इसी किताब को बहुत बार पढ़ें, लेकिन क्योंकि आपने बहुत बार सुन लिया है तो आप इससे ऊब जाएंगे।
और आप इस किताब को खरीद तो लेंगे, लेकिन आपका मन यह कहेगा कि इसे मत पढ़ो, यह तो सब पढ़ते हैं। इससे सिलेक्शन नहीं होगा तो कुछ और विकल्प सोचो, कुछ और शॉर्टकट ढूंढो। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र आपको देता है। सब विद्यार्थी पढ़ते तो हैं, लेकिन सब अच्छे नहीं होते पढ़ने में। सब सफल नहीं होते एक बार में। सफल लोग कई अलग किताबें नहीं पढ़ते, और उन्हीं किताबों को अच्छे से पढ़ते हैं। इसका नाम आप हजारों बार सुन चुके हैं। जो लोग मेहनत नहीं करना चाहते वो बार बार अलग अलग लोगों के इंटरव्यू इसलिए सुनते हैं कि उन्हें किसी टॉपर के मुंह से कोई दूसरा आसान विकल्प मिल जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत कभी भी रोमांचक नहीं होती, सनसनी वाली नहीं होती, मजा देने वाली नहीं होती। उसके लिए अपने मन को शांत करके बैठना पड़ेगा। बोर भी होना पड़ता है। अलग अलग परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है। आपका दिन अगर नीरस हो तो होने दो। इन्हीं सब चीज़ों से गुजर कर सफलता हासिल होती है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था मैं। उसमें उन्होंने बताया कि पहले यह कहा जाता था कि फास्ट बॉलर मतलब जो आउटस्विंग बॉलिंग कर सके। सबकी बातों में आकर उन्होंने आउटस्विंग करवाने का प्रयत्न किया। गावा मैदान में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में उन्होंने लगभग 120 रन दिए और कोई विकेट भी नहीं मिला। वो अच्छे खासे महंगे साबित हुए और टीम से भी निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि बस अपनी लाइन लेन पर फोकस करेंगे और किसी दूसरों की बातों पर नहीं आएंगे। उनके पास गति भी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी आज दुनिया के शायद महानतम 2 या 3 गेंदबाजों में उनकी गिनती होती है। इस सबसे विद्यार्थी भी सीख सकते हैं कि हम कैसे हैं, हमारी स्ट्रेंथ या वीकनेस क्या है, या सिर्फ हम जानते हैं। किसी और के जैसा हम नहीं बन सकते। अपना एक रास्ता पकड़िए और उसी पर डटे रहिए, और किसी की बातों में मत आइए। अगर अध्ययन करते समय या जीवन में आपको कहीं बाधा लगे तो उसका उपाय खुद ही खोजने की कोशिश करें। या मत सोचिए कि बाधा का उपाय आपको किसी टॉपर के इंटरव्यू से मिल जाएगा। अगर आप हर समस्या का बनाया उपाय या हल पाने की आदत में डाल लेंगे तो आपको सोचने और समझने की क्षमता कैसे विकसित होगी। आपके जीवन में एक मानसिक अपंगता आ जाएगी और आप कभी भी एक कॉन्फिडेंट व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी विकसित नहीं हो पाएगी। आप दूसरों को रास्ता दिखा सकें, आपको इतना सक्षम बनना है। आपको फॉलोवर नहीं लीडर बनना है। जी हाँ, मैं आपसे एक बार फिर कहूँगा, आपको फॉलोवर नहीं आपको लीडर बनना है। इसी के साथ उम्मीद है आप लोगों की किताब अच्छी लगी होगी ये वाली पार्ट। और धन्यवाद।